तो नमस्कार किसान भाइयों, मैं शुभेंदु राय एक बार फिर आपके बीच। आज हम आए हैं तरबूज के खेत पर और आज हम बताएंगे कि जेटॉल फर्टिस का जो खाद है और उसका शेड्यूल किस तरीके से हमारे कृषक भाई ने यूज़ किया है और किस तरीके का रिजल्ट मिला है। नमस्कार भैया। नमस्कार भैया। आपका नाम और परिचय बताएंगे। मेरा नाम रोहित अवस्थी है, मैं नवापारा सूरजपुर का निवासी हूँ। जी, आपने ये तरबूज का खेती अभी स्टार्ट किया है ना, और इसमें किस तरीके का खाद का शेड्यूल आप प्रयोग कर रहे हैं, किस तरीके का बीज लगाए हैं और किस तरीके से पोषण नियंत्रण कर रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा कृषक भाइयों को जानकारी देंगे। सर, इसमें सबसे पहले मैं एक एक्टिन ग्रेनुअल आता है जी, है ना सर, उसको 3 किलो डाला हूँ 1 एकड़ में जी, सारे खाद के साथ मिक्स करके जी। और उसके बाद मैं इसमें बीज को टीपी किया। हाँ। टीपी करने से पहले मैं इसमें 1 लीटर इम्पैक्ट 1 एकड़ की दर से ये जी, यही वाला जी, इसको मैंने 1 एकड़ की दर से एक बॉटल मतलब 1 लीटर का मैंने ड्रिप से छोड़ा, है ना। ड्रिप से छोड़ने के बाद 2 दिन बाद मैंने इसमें बीज लगाया। ये पूरा हमारा 100% जर्मिनेशन आया है। एक भी ऐसा जगह नहीं है जहाँ पास हमारा जर्मिनेशन नहीं आया हो। जी सर। इसके बाद जैसे आपने इम्पैक्ट का बताया, पौधा आपने लगा दिया, उसके बाद पौधा निकलने के बाद जी हमने आपको फर्टिलाइजेशन का शेड्यूल भी दिया था जी सर, कि किस तरीके से क्या डोज डालना है, कौन कौन सी स्टेज में कौन कौन सा खाद चलेगा, क्या स्प्रे होगा, उसके बारे में किसान भाई को विस्तृत जानकारी देंगे। जैसे मेरा पौधा 2 पत्ती में आया, तीसरा पत्ती हल्का हल्का दिखना चालू हुआ जी, तब आपने बताया था कि एक एक्टिन पाउडर आता है जी, 100 ग्राम प्रति एकड़ जी, उसको मैंने ड्रिप से छोड़ा। हाँ। उस देखा मैं कि जड़ का ग्रोथ जो है बहुत जबरदस्त, मैंने पौधा भी उखाड़ के देखा, बहुत जबरदस्त ग्रोथ एकदम स्पीड से। सर, इसमें मैं जब मेरा पौधा 10-12 दिन का हो गया तब इसमें मैं 11-44-11 डाला 2 किलो पर एकड़ के हिसाब से, और 100 ग्राम इकोलाइट पल्स माइक्रोन्यूट्रिएंट है, इसको मैं दोनों को मिक्स करके, और मेरा 2 वाल है, दोनों वाल में मैं 1-1 किलो और 50-50 ग्राम इकोलाइट पल्स दोनों को मिक्स करके 2 हफ्ता चलाया जी। 2 हफ्ता चलाने के बाद जी क्या रिजल्ट मिला आपको? सर, इसका तना जो है जबरदस्त मोटा होने लगा और एकदम स्पीड से एकदम मोटाई के साथ ये भागना चालू कर दिया जी। इसके बाद जैसे 11-44-11 चला है स्टार्टिंग में, अभी जो कंडीशन है फ्लावरिंग आना शुरू हो रहा है जी, दिखना चालू हो गया है ना। अब इसके बाद आप क्या खाद चला रहे हैं और साथ में? अभी सर इसमें मैं थोड़ा सा और ग्रोथ के लिए थोड़ा सा 19-19 1 किलो 1 एकड़ में, और जेटॉल का 15-15-30 2 किलो प्रति एकड़ की दर से, और इसमें अभी 200 ग्राम इकोलाइट पल्स जो है, पहले 100 ग्राम डाले थे, अभी 200 ग्राम किए हैं डोज को, उसको अपन 1 एकड़ की दर से खाद मिक्स करके अपन ड्रिप से चला रहे हैं। और आपके पौधे में फूल भी दिखना शुरू हो गया है, फूल भी दिख रहा है, फुल सेटिंग होना शुरू हो गया है ना। आप ये जो इम्पैक्ट का प्रयोग कब करते हैं? सर, इसको एक बार शुरू में किया था और इसको 15 दिन के अंतराल में मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। हाँ, अच्छा अवस्थी जी, मुझे ये बताइएगा कि इम्पैक्ट के बारे में आप तो जानते हैं कि इसमें क्या क्या कंटेंट है, आप थोड़ा किसान भाइयों को बताएंगे क्या क्या कंटेंट है? सर, इसमें कार्बोनिक एसिड है एक तरह का, जो ड्रिप को साफ करता है। हाँ। और दूसरा इसका काम ये है, इसमें नाइट्रोजन है। हाँ। जो कि पौधे को बढ़वार में काम करता है। हाँ। तीसरा इसमें ये है सर कि जो भी हम बेसल में खाद डाले हैं उसको चार्ज कर देता है और पूरे पौधे तक पहुंचाता है। और इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसमें सल्फर भी है। हाँ। जो कि पौधे को ठंड के मौसम में और खेत के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होती है, जो कि इसमें भरपूर मात्रा में जी। तो अभी आप 11-44-11 और 15-15-30 का प्रयोग कर रहे हैं ना, ये आपको फ्लावरिंग स्टेज तक, फ्रूट सेट होने तक का काम आएगा जी। इसमें कुछ आप स्प्रे भी कर रहे हैं क्या फर्टिलाइजेशन? जी, स्प्रे कर रहा हूँ। स्प्रे में जी क्या क्या स्प्रे करते हैं? सर, मैं इसमें स्प्रे में 15-15-30 100 ग्राम, इकोलाइट पल्स सर 50 ग्राम, ठीक है, और एकर शील्ड जो है उसको 25 ml डालता हूँ सर एक टंकी में, और डार्मोलिन हरा जो है सर उसको 75 ग्राम एक टंकी। डार्मोलिन हरा मतलब डार्मोलिन का वेजिटेटिव स्टेज? हाँ सर, है ना जी। इसका आप एक कॉम्बिनेशन बना के एक स्प्रे करते हैं? हाँ, हफ्ते में एक स्प्रे करते हैं। इससे आपको क्या फायदा मिल रहा है, ये किसान भाइयों को बताइए कि आप स्प्रे तो कर रहे हैं 4 चीजों का। किसान भाइयों का ये सवाल रहता है कि हम 4 चीज को मिला रहे हैं, तो इसका आउटपुट क्या आ रहा है हमको? सर, क्या है कि और भी किसान हैं, मैं उनसे भी लगातार बातचीत होते रहती है। हाँ। उन लोगों से भी मैंने जाना है कि इसमें लीफ माइनर, माहू और भी बहुत सारी बीमारियां आती हैं।
हाँ। और कुछ लोगों का देखा मैंने सर कि ठंड में हाँ। पाला से ग्रसित हो गया पौधा, हाँ। ग्रोथ नहीं आया। हाँ। तो उससे सर डॉल्वोलिन के यूज से मेरा पौधा जो है पाला मारा सर, पर फर्क नहीं पड़ा। फर्क नहीं पड़ा जी, मतलब एक कवच बना दिया है, हाँ, सुरक्षा हाँ, कर दिया हाँ। है। और सर कीड़ा लीप माइनर भी एक ठो नहीं है ना, माहू है मेरे खेत में। अच्छा, हाँ, मतलब और ये मैं कीट से कीड़ा, protect हाँ, करता और है। कोई भी कीटनाशक मैं अभी तक इसमें यूज नहीं किया हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ, एक फंगीसाइड का मैं हम्म। M45 का एक स्प्रे लिया था बस। अच्छा, मतलब आपके फसल में किसी प्रकार का कीट का अभी तक प्रकोप नहीं दिखा है? नहीं दिखा सर। कीट का प्रकोप नहीं दिखेगा तो आप कीटनाशक का प्रयोग नहीं करोगे तो खर्चा भी आपका नहीं बैठेगा। दिख ही नहीं रहा है सर, खोज रहा हूँ कहाँ के दवाई मारूं। दूसरा चीज, 1 महीने के अंदर में ही आपका फ्लावर सेट हो गया है, जी। फ्रूट सेट होना शुरू हो गया है जी, और छोटा छोटा दिखना चालू हो दिखना गया। शुरू हो गया है। तो आप मुझे ये बताइए कि आप पहले भी खेती करते होंगे सर और दूसरे खाद का भी प्रयोग करते होंगे? जी, पहले भी मैंने खीरा लगाया था हाँ। और उसमें मैं और अन्य कंपनियों का खाद प्रयोग कर रहा था, पर इस प्रकार से सर मैं रिजल्ट नहीं देखा। दूसरे खाद चलाने से मैं देखा सर पौधा भाग जाता है, पर फूल फल जो है वो उतना नहीं आ पाता है। स्टेप बाय स्टेप। हाँ, स्टेप इसमें कि सर क्या है ना कि मैं देखा जैसे पहले तना मोटा हुआ, फिर ग्रोथ आया, हाँ। और दूसरे खाद चलाने से पहले एकदम स्पीड में बढ़ जाता है, तना सर पतला रह जाता है, तो उससे प्रोडक्शन जो है उतना अच्छा नहीं मिल पाता है। जी, तो अभी तक आपको लगभग मुझे लगता है कि जो कीटनाशक और फंगीसाइड का जो स्प्रे करते हैं उसमें बहुत कमी आई होगी, क्योंकि आप न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट करके ही बीमारियों को रोक रहे हैं, कीड़ों को रोक रहे हैं। सर आप जैसा शेड्यूल बना के दिए हैं, बस मैं कैलेंडर चिपका दिया हूँ अपने घर पे, बस उसी के हिसाब से जो है मैं चल रहा हूँ और बहुत संतुष्ट हूँ। हाँ, तो एक बार फसल की तरफ दिखा देते हैं, इधर ले आएंगे, यहाँ पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ से पौधा निकला हुआ, चारों तरफ इसका कंसा फेंका हुआ है ना। नार ये देखिए पूरा, ये नार यहाँ तक ये बढ़ रहा है पूरा, ये भी बढ़ रहा है पूरा, ये बढ़ रहा है, ये है सर, है ना। ये देखिए ये फल भी आ गया, ये देखिए फल, फ्लावर और फ्रूट सेट होना यहाँ पे शुरू हो गया। पास में थोड़ा ले आएंगे, एकदम पास में, थोड़ा सा पास से दिखा दीजिए। ये देखिए यहाँ पे फ्रूट सब में लगभग दिखना चालू हो रहा है ना। हाँ देखिए, और एक बार फील्ड की तरफ दिखा देंगे। तो ये हम किसानों को यही समझाते हैं कि आप अगर एक शेड्यूल लेके काम करते हैं, बहुत कम खर्चे में, कम खाद में ही आपका जो प्रोडक्शन है हम ले सकते हैं। और साथ में आप फील्ड कंडीशन देख ही सकते हैं वीडियो के माध्यम से, किस तरीके से आपका फील्ड है, एकदम घना हो रहा है और आने वाले समय में ये और घना हो जाएगा। फ्रूटिंग बहुत बढ़िया सेट हो रहा है, ठीक है। तो अवस्थी जी, मतलब अभी जो समय है, अभी हमारे एरिया में जो समय चल रहा है, जो तरबूज की खेती हो रही है और खीरा टमाटर भी लग रहा है, तो कौन कौन से ऐसे 4 प्रोडक्ट के नाम बताएंगे जो अभी शुरुआती अवस्था में किसानों को चलाना चाहिए? सर सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है इसमें इम्पैक्ट चलाना। हाँ, ठीक है। दूसरा सर एकर सील्ड। हाँ। एकर सील्ड सर ऐसा प्रोडक्ट है कि एकर सील्ड और डॉर्मोलिन, हाँ, है ना सर, की बीमारी ही खेत में नहीं आने देता। अच्छा, और जो खाद है, ऐसे कौन से ग्रेड हैं जो फार्मर को चलाना चाहिए? सर सबसे पहले तो मेरा मानना है कि 19-19 ना चला के 11-44-11 चलाया जाए। हाँ। जिससे कि अपना जड़ फैलाव अच्छा हो शुरुआत में, हाँ, तना मोटा हो, हाँ, उसके बाद पौधे को ग्रोथ लिया जाए। ठीक है। उसके बाद कौन सा ग्रेड चलाना चाहिए? उसके सर बाद 15-15-30 के साथ, हाँ, सर अगर हल्का और ग्रोथ लेना है तो 19-19 मिला सकते हैं। बाकी मेरे हिसाब से जरूरी। और इम्पैक्ट का भी चलाना है? इम्पैक्ट सर हर 15 दिन, मतलब इतने प्रोडक्ट 3, ये 2, 3, 11-44-11, 15-15-30 इम्पैक्ट जी, है ना, ये प्रोडक्ट और 19-19 का थोड़ा मात्रा जी, ये चलाकर हम शुरुआती अवस्था में ये ग्रोथ अपन पा सकते हैं। जी। इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम 16-8-32 जो खाद आता है हमारा फर्टिस का, उसको प्रयोग करेंगे तो हमको जो आने वाला रिजल्ट है 15-15-30, ये 2 कंटिन्यू खाद चलेगा तो आखिरी तक हमारा प्रोडक्शन पहुंच जाएगा, है ना। यही है ना जी। तो किसान भाई, जैसे कि अवस्थी जी ने कहा, आपको भी सजेस्ट किया है कि इस अवस्था में फर्टिस के कौन कौन से खाद किसानों को चलाने चाहिए, उन्होंने वो भी बताया। क्या डोज होना चाहिए? लगभग 2 किलो होना चाहिए, और जब फल आ जाए तो लगभग 3 किलो तक इसको बढ़ा सकते हैं, ये भी होना चाहिए। कुछ स्प्रे भी बताया जिसमें डॉर्मोलिन, एकर शील्ड और इकोलाइट पल्स भी है, जिसका निरंतर स्प्रे करने से कीड़ा और बीमारी की समस्या कई हद तक रुक जाती है, और टेम्परेचर कम होने पर भी कीड़ा बीमारी ऐसे भी प्रकोप अपना दिखा नहीं पाते हैं। तो ये फसल सुरक्षा के लिए भी ये प्रोडक्ट यूज़ किए जा सकते हैं। तो अवस्थी जी, बहुत बहुत धन्यवाद किसानों को बहुत अच्छी जानकारी देने के लिए, और आशा करते हैं कि आप हमेशा फर्टिस इंडिया का प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे और ऐसे ही भरोसा बनाए रखेंगे। तो किसान भाइयों,
ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को जरूर शेयर करें और ये जानकारी अपने आसपास के किसानों तक बिल्कुल पहुंचाएं। धन्यवाद।